हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 1 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो अब तक हमने लेखन अभ्यास किया है, यानी आ से लेके आहा तक लेखन अभ्यास किया। का से लेके इनिया, चा से लेके इनी, ता से लेके ता, इस तरह हमने हर अक्षर को कैसा लिखा जाता है हमने बताया था ना। तो अब चलिए हम इस लेखन अभ्यास में क्या सीखने वाले हैं। शा से लेके शे से लेके हा तक। शे से लेकर हा, कौन सा अक्षर है ये? शे। और यहाँ हा। तो अब चलिए इससे किस तरह आसान में लिखा जाता है हम देखेंगे। तो ये कौन सा अक्षर है? शे। क्या अक्षर है ये? शे। तो शे को कैसा लिखते हैं हम? पहले स्थान में उसे यहाँ एक न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? न्यूमेरिकल नंबर 2। दूसरे स्थान में यहाँ न्यूमेरिकल नंबर 2 के साथ एक स्टैंडिंग लाइन, यानी एक स्टैंडिंग लाइन सीधी रेखा देना चाहिए। इसे नहीं मिलाना है, इसके साथ लिखना है। ये तीसरे स्थान में हमें कैसा लिखना है? न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखना है और एक स्टैंडिंग लाइन डालना है। इसके सर पर हमें एक आड़ी रेखा डालना है। तो इसे हम क्या अक्षर बुलाते हैं? शे। ठीक है। फिर यहाँ क्या है? शे। क्या कर पढ़ना है? शे। क्या अक्षर है ये? शे। शे से शलगम, इस तरह हमने पढ़ा। चलिए अब दूसरा अक्षर क्या है? शा। दूसरा अक्षर शा। ठीक है। षटकोण हमने पढ़ा है, हेक्सागोन बोलकर हमने पढ़ा, षटकोण। तो इसे लिखने में पहले स्थान में हम क्या करना चाहिए? अल्फाबेट लेटर यू। अल्फाबेट यू लिखना है यहाँ पे पहले स्थान में। दूसरे स्थान में अल्फाबेट लेटर यू के साथ हमें एक रेखा, यानी एक सीधी लाइन इसमें से ही जोड़ना है। इसमें से ही मिलाकर जोड़ना है, अलग से बाजू में नहीं, इसमें ही लेटर यू के साथ मिलाकर जोड़ना है। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। फिर उसके बाद ये यू एंड स्टैंडिंग लाइन, इसके मिडिल में, इन द मिडिल, शे के अंदर मिडिल क्या है? शा के अंदर मिडिल एक स्लैंटिंग लाइन। शा के अंदर मिडिल एक स्लैंटिंग लाइन। अगर ये स्लैंटिंग लाइन नहीं दिया गया तो, अगर नहीं दिए तो ये बन जाएगा पा। पा और शा के में फर्क क्या है? पा साबित रहता, यानी बीच में कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर पेट में, और शा के अंदर बीच में एक स्लैंटिंग लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा शा। ठीक है, तो लिखिए यू, स्टैंडिंग लाइन एंड इन द मिडिल स्लैंटिंग लाइन, और सर पर स्लीपिंग लाइन, यानी सर पर, हेड पर एक आड़ी रेखा डालना चाहिए। ने इसे क्या कहते हैं हम? शा। क्या कहते हैं? शा। ठीक है, इसे कहते हैं हम शा। शे, शा। चलिए अब सा। ये क्या है? अक्षर सा। सा लिखते समय यहाँ पे भी हम क्या करना चाहिए? न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखना है, मगर इसमें कैसा लिखना है? इसे ऐसा 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसा 0 बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ हमने लिखा ना, इसके मुंह के पास देखिए आप, हमने छोटा सा 0 यानी ओ कुछ भी बनाकर लिख सकते, पर यहाँ इसे साबित लिखना चाहिए। यहाँ मुंह के पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ सिंपल 2 ऐसा लिखकर फिर दूसरे स्थान में इस 2 को एक यू वाला शेप दीजिए, यू वाली रेखा इस तरह। ठीक है, पहले एक सिंपल 2 लिखिए, उसके बाद यू वाली रेखा इस तरह छोटी सी दीजिए, क्योंकि हमें दूसरे सिंबल से मिलन करना है। ठीक है, इस फिर से लिखिए तीसरे स्थान में 2 डालिए, एक सिंपल वाली यू को ये स्टैंडिंग लाइन से मिलाइए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ ये सिंबल यू के जो नीचे का पार्ट, बॉटम ऑफ द यू कैसा रहेगा? बॉटम ऑफ द यू कैसा रहेगा शेप? उसे हमें यूज कर ये स्टैंडिंग लाइन एंड ये न्यूमेरिकल नंबर 2 को हमने मिलाया है। तो अब जाकर बनेगा क्या? सा। क्या कहेंगे इस अक्षर को? सा। क्या कहेंगे? सा। चलिए अब कौन सा अक्षर है? हा। कौन सा अक्षर है? हा। हा से
हल हमने पढ़ा है। तो हाँ लिखते समय हम पहले स्थान में क्या करना है, हाँ को पहले हम एक स्टैंडिंग, दो प्रकार आप लिख सकते हैं हाँ को, एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए पहले और स्टैंडिंग लाइन के साथ साथ सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के साथ सी को और आगे खींच दिया, यानी सी को और आगे बढ़ा दिया। फिर दूसरे स्थान में क्या किया है, एक स्टैंडिंग लाइन, सी को आगे इसीलिए बढ़ाया कि नीचे से हम दूसरा सी लिखे, ठीक है, नीचे से हम दूसरा सी बनाने के लिए हमने इसे आगे लेकर गया थोड़ा सा और नीचे और एक सी बना दिए, जैसा ये बनने में आसान होगा, हाँ बनने में आसान होगा। तो ऊपर की आड़ी रेखा, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, सी अगेन सी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वन आफ्टर अनदर सी को हम 2 टाइम्स सी लिखना है। तो ये जाकर बनेगा हा, क्या होगा ये, हा, क्या अक्षर है बेटा ये, हा। चलिए अब एक बार रिवाइज करेंगे, शे, शा, सा, हा, शे, शा, सा, हा। तो चलिए अब प्लीज लुक इन योर बुक्स, आप लोगों को देखिए इस लेखन अभ्यास में आपको शे, शा, सा, हा के ट्रेस डॉट ट्रेस करना चाहिए, यानी प्रैक्टिस करना है। इस बुक में देखकर डॉट्स ट्रेस करिए, ट्रेस द डॉट्स, ओके। इसके नीचे क्या है, शब्द ज्ञान है, प्लीज लुक इन योर बुक्स। चित्र देखिए, उनके नाम हिंदी में लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर, राइट देयर नेम्स इन हिंदी। यहाँ चित्र देखिए मतलब ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड write their names in Hindi. In English already they given the names under the picture, so write their names in Hindi. पहला चित्र क्या है, टर्निप, ठीक है, टर्निप यानी शलगम, क्या कहते हैं, शलगम। तो हम कैसा लिखते हैं शलगम को, श ला ग म, शलगम, ठीक है, शलगम। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज टर्न द फर्स्ट लेसन एंड ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई देयर पिक्चर्स। शाह के पास ऑब्जर्व करिए, फर्स्ट लेसन में टर्न करिए। फर्स्ट लेसन में आप चेक करिए, आपको एक पिक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से देखकर आप कॉपी कर दीजिए बिना मिस्टेक के, ठीक है, डोंट डू द मिस्टेक। नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर, व्हाट इज द सेकेंड पिक्चर, 6, नंबर 6 को हम कैसा लिखते हैं, छा कहते हैं, क्या कहते हैं, छा यानी 6। ऐसा भी लिखते हैं छा को हम, हा की मात्रा छा, इस तरह भी लिखते हैं, छा को हा का अक्षर लगाकर छा, ऐसा भी लिखते हैं। तो बहुत सारे लोग ये प्रिफर करते हैं, आप ऐसा भी लिखिए ऐसा भी लिखिए, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं छा को, आप ऐसा भी लिखिए ऐसा भी लिखिए, छा ही होगा, ओके, ठीक है। तो सेकेंड पिक्चर में नंबर 6 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, छा। तीसरे चित्र को देखिए, प्लग यानी फॉर्मर्स के पास रहता ना, उसे हम क्या कहते हैं, हल। प्लग को क्या कहते हैं, हल, हा ला, हल, हा ला, हल। चलिए लास्ट पिक्चर, लास्ट चित्र, स्नेक यानी सांप, स्नेक यानी सांप। सा को आ की मात्रा सा, ऊपर चंद्र बिंदु लगाना चाहिए और यहाँ पे पा अक्षर लिखे, सांप, ठीक है। अगर ये चंद्र बिंदु नहीं लगाने से क्या होगा, सांप पढ़ेंगे हम सिर्फ सांप नहीं होगा बेटा, सांप, ठीक है, सांप। चलिए दूसरा बीट देखिए, सही अक्षर चुनकर चित्र के साथ दिए गए बॉक्स में लिखिए, चूज द करेक्ट लेटर एंड राइट इन देयर अप्रोप्रिएट वर्क। ऑलरेडी यहाँ ये एक उदाहरण दिया गया है, लोटस को का से कमल, ऐसा हमने पढ़ा था ना, तो पहला अक्षर क्या होगा, का होगा, ठीक है, का से कमल पहला अक्षर का। ता से तरबूज, तो पहला अक्षर ता, पहला अक्षर ता। ता से तरबूज, छोटी ता, बड़ी ता नहीं, था नहीं, ता, ठीक है। तो
तो ता से तरबूज। आपको यहाँ हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, आप एक बार ये हेल्प बॉक्स को यूज करके इसके सहायता से आप यहाँ अक्षर लिखिए। जी, ये क्या है? जग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जग। इस चित्र को जा से जग, हमने क्या पढ़ा? जा से जग। तो पहला अक्षर क्या है? जा। फिर ये क्या है? क्रेन यानी वॉक। क्रेन यानी वॉक। वा से वॉक, वा से वाक, तो वा लिखिए। फिर यहाँ क्या है? टमाटो। ठीक है, टमाटो को फिर हिंदी में क्या कहते हैं? टमाटर। क्या कहते हैं? टमाटर। तो अक्षर क्या आएगा? टा। कौन सा अक्षर आएगा? टा। नेक्स्ट ये कौन सा है? लट्ठू। यस, तो लट्ठू को पहला अक्षर ला, पहला अक्षर ला। तो इस तरह फर्स्ट लेटर्स यानी उसे पहले अक्षर को हम यहाँ लिखना है। तो यहाँ उदाहरण भी दिए और यहाँ हेल्प बॉक्स भी है, इसके सहायता से आप देखकर बिना मिस्टेक के इसमें कॉपी करिए। चलिए अब दूसरा लेखन अभ्यास हमने सीखा है शे, शा, सा, हा देखा, उसके पाठन अभ्यास यानी शब्द ज्ञान भी किया है। चलिए ये क्या है? श, त्र, ज्ञ, श्रा। क्या है ये अक्षर? श, त्र, ज्ञ, श्रा। हाँ, चलिए अब इसे कैसा लिखते हैं, इसे लिखने के आसान तरीके में हम जाकर प्रैक्टिस करेंगे। ये कौन सा अक्षर है? शा। कौन सा? शा। शा को हम कैसा लिखना? पहले इस तरह एक सिंबल बनाइए पहले स्थान में, और दूसरी स्थान में इस तरह सिंबल बनाए बाद इसे इस तरह मिलाकर जोड़ना है, यानी ऐसा मिलाकर जोड़ना है दूसरी स्थान में। ये सिंबल के साथ इसे मिलाना है, इस तरह मिलाना है, यानी 6 न्यूमेरिकल नंबर 6 रहता ना जैसा। तो पहले हम क्या करना है? इस तरह एक सिंबल बनाना है। तो इस तरह सिंबल के साथ दूसरे स्थान में हम क्या करना? पहले न्यूमेरिकल नंबर 6 लिख लेना, उसके बाद हमने क्या करना है? ये सिंबल को ऐड कर देना है। ठीक है, वो सिंबल को ऐड कर देना है, तो जब जाके वो आसान से लिखे जाता। तो पहले स्थान में हम एक सिंबल बनाना है ऐसा, दूसरे स्थान में यहाँ 6 लिखकर खींचना है नीचे तक, और तीसरे स्थान में यहाँ एक लंबी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन लिखना है। उस स्टैंडिंग लाइन को हम दूसरे स्थान में क्या किया? वो शेप बनाकर स्टैंडिंग लाइन से मिलाना चाहिए। और चौथे स्थान में यानी 4th स्टेज में हम क्या करें? ऊपर की रेखा, आड़ी रेखा डालना ज़रूरी है, और एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके साथ जो सिंबल बनाया उसे लिखना है। तो ये कौन सा अक्षर बन गया बेटा? कौन सा अक्षर बन गया? श। कौन सा अक्षर? श। ठीक है, तो पढ़िए श। कौन सा अक्षर है? श। इसे क्या कहते हैं हम? श कहते हैं। चलिए अब दूसरा अक्षर त्र। श, त्र। ठीक है, त्रा लिखिए। त्राम से त्रिशूल हमने पढ़ा था ना, तो पहले स्थान में हमें क्या करना चाहिए? पहले स्थान में इस तरह के आदि पार्ट यानी के जब हम ऐसा लिखते हैं के, तो जिसका ऑपोजिट मिरर इमेज कैसा होगा? इस तरफ पलट जाएगा। तो के की आदि पार्ट, ठीक है, पहले वो लाइन डालिए, फिर यहाँ पूरा के लिख दिए रिवर्स में, रिवर्स के बनाइए। ठीक है, उल्टा के, दूसरी स्थान में उल्टा अल्फाबेट के लिखिए, तीसरे स्थान में एक लंबी रेखा से के को मिलाइए, एंड चौथी स्थान में ऊपर की आड़ी रेखा डालिए और नीचे एक लंबी रेखा दीजिए और के लिखिए, अल्फाबेट के लिखिए। तो ये जाकर बनेगा त्रा। ठीक है, तो क्या अक्षर है ये? त्रा। त्रा से त्रिशूल हमने पढ़ा था, तो क्ष त्रा खत्म हो गया। अब ज्ञा, ठीक है, ज्ञा यानी ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। तो ज्ञा लिखते समय हम क्या करना? पहली स्थान में उल्टा सी यानी अपोजिट रिवर्स सी लिखिए,
थोड़ी सी ऐसी रेखा सर पे से निकालिए, यानी उसके टॉप ऑफ द हेड से थोड़ी एक आड़ी रेखा निकालिए, तो आपको वो शेप यानी वो सिंबल बनाने में आसान होगा। तो अब देखिए, फिर दूसरे स्थान में सी बनाइए और बॉटम में 0 बनाइए। यहाँ सर पे उसकी आड़ी रेखा निकालिए। इस आड़ी रेखा निकालने से हम क्या होगा, यहाँ स्टैंडिंग लाइन से मिलाने में आसान होगा। इस स्टैंडिंग लाइन को मिलाने में हम ये आड़ी रेखा को निकालिए, वो इसलिए कहे थे। तो स्टैंडिंग लाइन, एक आधी आड़ी रेखा, उल्टा सी, यहाँ 0 को बाहर खींचिए, यानी यहाँ O 0 जो भी बनाते हो बाहर खींचिए, ठीक है। फिर आधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन और एक आड़ी रेखा, यहाँ सी बनाकर यहाँ बॉटम ऑफ द सी में O बनाकर थोड़ा नीचे करिए, ठीक है। ये जाके बनेगा ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी, हमने इसको ऑलर पढ़ा था ना, ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है। ज्ञा से ज्ञानी, क्षत्र ज्ञा श्रा, इसे अक्षर क्या कहते हैं, श्रा, ठीक है। श्रा, श्रा मीन्स श्रामिका, लेबर, हमने पढ़ा था ना, तो ये श्रा है। तो श्रा लिखते समय पहले स्थान में क्या करना है, हमें पहले एक रिबन की तरह इसे ऐसा पहले स्थान में बनाना चाहिए, यानी रिबन की तरह ऐसा बनाना चाहिए। दूसरे स्थान में उस रिबन के साथ साथ हमें यहाँ के बनाना चाहिए। आप देखिए, अगर ये रिबन का सिंबल नहीं रहा तो ये कैसा दिख रहा, के, उल्टा के दिख रहा ना आपको। तो इस पहले सिंबल के साथ यानी रिबन के सिंबल के साथ आपको यहाँ दूसरे स्थान में के बनाना चाहिए। तीसरी स्थान में क्या करना है, इस रिबन के सिंबल के साथ के बनाकर यहाँ स्टैंडिंग लाइन लिखना चाहिए। चौथी स्थान में क्या करना, आड़ी रेखा ऊपर की डाल दीजिए, ऊपर पे आड़ी रेखा डाल दीजिए, स्टैंडिंग लाइन एंड रिबन सिंबल एंड रिवर्स के, ठीक है। ये जाके बनेगा श्रा। श्रा से श्रामिका, लेबर। तो पढ़िए, श्रा क्या है ये, श्रा क्या है ये, श्रा, श्रा, ठीक है। तो अब हम क्या क्या सीखा यहाँ पे, क्षत्र ज्ञा श्रा, क्षत है ये श्रा है, ये क्ष ये है, ये श्रा है, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। क्षत्र ज्ञा श्रा, यहाँ रा की आवाज आ रही आखिरी में, ठीक है। ये सिंबल ये पढ़ते, ये अक्षर पढ़ते समय हमें लास्ट में क्या साउंड आ रहा, रा की साउंड आ रही, क्षत्र ज्ञा श्रा। चलिए अब हम बुक्स में देखेंगे, प्लीज लुक इन योर बुक्स। यहाँ लेखन अभ्यास है, क्षत्र ज्ञा श्रा, वो प्रैक्टिस करिए घर पे, यानी डॉट्स को ट्रेस करिए। अब इसका शब्द ज्ञान में देखिए, ठीक है। बुक्स में देखिए, शब्द ज्ञान, चित्र दिए गए चित्र को सही अक्षरों से मिलाइए, यानी दिए गए गिवन पिक्चर्स यू हैव टू मैच इट विथ राइट लेटर। वहाँ बीच में कॉलम्स में कुछ लेटर्स दिए गए हैं और टू साइड्स पिक्चर्स दिए गए हैं। उस टू साइड्स पिक्चर को आप उसके फर्स्ट लेटर यानी वो वर्ड के फर्स्ट लेटर से उसको मैच करना है। चलिए, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द राइट लेटर। तो पहला क्या है, पहला अक्षर, पहला चित्र क्या है। अगर आपको चित्र पहचानने में दिक्कत होगी तो पहले आप फर्स्ट लेसन ओपन करिए, क्षत्रज्ञ का देखिए पार्ट और देखिए। यहाँ पहला क्या है, क्षत्रिय यानी वॉरियर, क्षत्रिय वॉरियर। तो यही पिक्चर यहाँ पे दिख रही है आपको, क्षत्रिय वॉरियर। आप यहाँ देखिए वायलेट कलर में क्ष का अक्षर लिखा है, तो उसे मैच करिए, वॉरियर के साथ क्षत्रियो को मैच करिए। और दूसरा ये कौन सा पिक्चर है, लेबर यानी श्रामिका, लेबर। तो ग्रीन कलर के सर्कल में कौन सा अक्षर है, श्रा यानी श्रामिका, लेबर, उसे मैच करिए। तो देखिए तीसरा चित्र क्या है, लेटर यानी पत्र, पत्र, पत्र। यहाँ त्रा की अक्षर, इसमें त्रा का अक्षर है ना, तो इस लेटर को त्रा से ऑरेंज सर्कल में जो त्रा अक्षर है वहाँ मिलाइए।
नेक्स्ट लास्ट लेटर क्या है? ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञानी यानी स्कॉलर। यहाँ स्कॉलर दिख रहे हैं ना आपको, ज्ञान बांटने वाले, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। तो ये बॉक्स में जो आखिरी अक्षर बचा है वो ज्ञा है, वो ज्ञानी के साथ मैच कर दीजिए। चलिए नीचे दिए गए वर्ण को मिलाकर शब्द बनाइए। नीचे थोड़े वर्ण को अलग अलग लिखा है, यानी प्लस कर कर अलग अलग विभाजित किया गया है, उसे वो प्लस को हम निकाल कर शब्द बनाएंगे। तो पहला क्या है? या प्लस ज्ञा, या प्लस ज्ञा यानी यज्ञ, या प्लस ज्ञा। क्या होगा? अगर हमने इस प्लस सिंबल को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? पूरा शब्द मिलाइए, यज्ञ। क्या होगा? यज्ञ। ठीक है, ऐसा मिलाकर लिखना है। तो लिखिए पहले बॉक्स में, पहले रिक्त स्थान में लिखिए यज्ञ, दूसरे रिक्त स्थान में श्रा, त्रा को बड़ी छोटी की मात्रा त्रि प्लस या, क्षत्रिय। ठीक है, शा, श्रा, ता को छोटी की मात्रा त्रि, या क्षत्रिय, यानी अब उसे कैसा लिखना है? क्षत्रिय। मतलब इस प्लस सिंबल्स को रिमूव कर देना है। ठीक है, निकाल देना है। निकाल दिए तो ये जाकर शब्द बनेगा। ठीक है, त्रा को छोटी की मात्रा त्रि प्लस शा को बड़ी ऊ की मात्रा शू प्लस ला, त्रिशूल। यहाँ लिखिए पा प्लस त्रा, पत्र, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह हमने आ से लेके आहा तक, का से लेके ज्ञा तक लेखन अभ्यास किया है, उसका शब्द ज्ञान किया है, और जो है सो अक्षर पहचान कर हमने हिंदी में भी लिखा और साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखा, और शब्द को भी हम जोड़ा, उसके पहले अक्षर के साथ भी जोड़ा चित्रों के साथ, और इस तरह अक्षरों को भी हम मिलाकर शब्द बनाए थे। तो इतने सारे अभ्यास हमने किया है। प्रैक्टिस इट वेल प्रॉपरली, डू योर होम असाइनमेंट नीटली। अंटिल देन बाय। हम कुछ और नए क्लास से यानी कुछ नए पाठ से मिलेंगे। बाय।